हेलो एवरीवन। सो कल की वीडियोस में हमने देखा था सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है, फिर सोशल इंजीनियरिंग का एक कॉमन अटैक हमने देखा था, मोस्ट कॉमन फिशिंग। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे मालवेयर एंड रैंसमवेयर के बारे में। रैंसमवेयर भी एक तरीके का मालवेयर ही होता है, लेकिन रैंसमवेयर में जो अटैकर होता है वो कुछ मनी की डिमांड करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Despite the steady advance of antivirus software solutions, malware is an ever-growing threat. Although हमने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस में काफ़ी एडवांसमेंट है आज के टाइम पर, फिर भी मालवेयर एक एवर ग्रोइंग थ्रेट की तरह निकल कर आ रहा है। मालवेयर एक मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है और ये डिज़ाइन किया जाता है किसी भी मैलिशियस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए ऑन द बिहाफ ऑफ एन अटैकर। देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मालवेयर। वी विल बी फोकसिंग ऑन जेनरिक मालवेयर एंड रैंसमवेयर। मालवेयर के भी कई टाइप्स होते हैं, तो इस वीडियो में हम मेनली फोकस कर रहे होंगे जेनरिक मालवेयर पे और रैंसमवेयर पे। चलिए देखते हैं। वंस इंस्टॉल्ड अटैकर्स कॉमनली यूज मालवेयर to steal information, cause damage और execute arbitrary commands on the infected system। जैसे ही मालवेयर विक्टिम के सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है तो जो अटैकर्स हैं वो इंफॉर्मेशन चुराने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, सिस्टम को डैमेज पहुंचाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को डैमेज करने के लिए, या फिर कुछ भी आर्बिट्रेरली जो कमांड्स वो चलाना चाहते हैं सिस्टम को इफेक्ट करने के लिए वो यूज़ करते हैं। मालवेयर इज़ ऑफन यूज टू परफॉर्म अ सेट ऑफ टास्क। मालवेयर को कुछ कमांड एंड कंट्रोल के टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। कमांड एंड कंट्रोल मालवेयर कनेक्ट्स बैक टू ए वेटिंग सर्वर एंड अलाउज एन अटैकर टू कंट्रोल द इन्फेक्टेड सिस्टम रिमोटली। कमांड एंड कंट्रोल मालवेयर क्या करता है, वो कनेक्ट करता है सर्वर से और फिर ये अलाउ कर देता है अटैकर को कि वो रिमोटली उसको ऑपरेट कर पाए, वहाँ से कमांड कर पाए और उसको कंट्रोल भी कर पाए सिस्टम को। ऑफन इनकॉर्पोरेटिंग मैनी सिंपल टास्क सच एज की लॉगिन एज बिल्ट इन पार्ट्स ऑफ द मलिशियस सॉफ्टवेयर। अब हम देखेंगे रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या है? रैंसमवेयर एक स्पेशल क्लास ऑफ मालवेयर में से एक है। रैंसमवेयर का यूज़ किया जाता है मैनी सिस्टम्स को इन्फेक्ट करने के लिए। इसमें क्या होता है कि जो एनक्रिप्टिंग द डाटा ऑन द डिवाइसेस एंड होल्डिंग इट टू ए रैंसम, जो भी डाटा होता है सिस्टम में विक्टिम का जो भी डाटा होता है उसको एनक्रिप्ट कर देता है ये रैंसमवेयर, और वहाँ पे शो कर रहा होता है कि अगर आपको अपना डाटा रिट्रीव करना है तो आपको इतना रैंसम पे करना होगा। रैंसम की डिमांड करता है मतलब अटैकर रैंसमवेयर के थ्रू। इफ द विक्टिम्स पे द अटैकर विद इन ए सेट टाइम फ्रेम, द डाटा इज थियोरेटिकली रिटर्न। तो अगर विक्टिम उस सेट टाइम फ्रेम में उसको अटैकर को पे कर देते हैं तो हमारा डाटा रिटर्न हो जाता है। अब अटैकर्स किस उसमें डिमांड करते हैं मनी को, तो वो जनरली डिमांड करते हैं क्रिप्टो करेंसी में, जैसे कि बिटकॉइन, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का पता नहीं चलता है कि कहाँ से किस यूज़र ने और किसके पास गई है। नो ट्रैक रिकॉर्ड्स। रैंसमवेयर यूजुअली स्प्रेड्स बाय exploiting known vulnerabilities in commonly installed software। रैंसमवेयर स्प्रेड होता है अगर हम जान लें कि जो कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी क्या क्या कॉमन वर्नरेबिलिटीज़ हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर हम ले लेते हैं विंडोज़ की क्या क्या वर्नरेबिलिटी हैं, तो उसका इस्तेमाल करके अटैकर रैंसमवेयर को स्प्रेड करते हैं। इट कैन बी एक्सट्रीमली फास्ट स्प्रेडिंग वंस एन इन्फेक्शन बिगिंस एंड कैन डिमांड मिलियंस इन रैंसम मनी। तो ये एक्सट्रीमली फास्ट तरीके से स्प्रेड हो सकता है अगर एक बार इन्फेक्शन शुरू हो गया तो, और अटैकर मिलियंस ऑफ मनी की डिमांड भी रख सकते हैं डाटा के बदले। द गोल ऑफ ए रैंसमवेयर अटैक इज टू इन्फेक्ट एज मैनी सिस्टम्स एज पॉसिबल। रैंसमवेयर अटैक का गोल ही ये होता है कि हमें जितने से ज़्यादा सिस्टम हो सकें उनको इफेक्ट करना है, ताकि
that make as much data inaccessible as possible by encrypting it with a key known only to the attacker. तो जितने ज़्यादा सिस्टम को अफेक्ट करेगा उतना ही ज़्यादा अटैकर के पास डाटा होगा, फिर वो उसको एनक्रिप्ट कर पाएगा. और जब भी अटैकर का अटैक कंप्लीट हो जाता है तो मालवेयर एक विंडो डिस्प्ले करता है जो कुछ इस तरीके से दिखती है. ये देखिए इसमें लिख रहा है. सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट हैव oops योर फाइल्स हैव बीन इनक्रप्टेड. इस तरीके से दिखेगा. ये इतना टाइम बचा है 2 hours 23 minutes 58 seconds and 20. इतने फाइल्स कितनी लॉस हो जाएंगी, इतने टाइम में लॉस हो जाएंगी फाइल्स आपकी. अब हम देखेंगे व्हाट हैपन टू माई कंप्यूटर डिस्प्ले होगा. इसका आंसर है हमारे योर फाइल्स आर एनक्रिप्टेड. आपकी फाइल्स एनक्रिप्ट कर दी गई हैं. मैनी ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, वीडियोज, databases and other files are no longer accessible because you have been encrypted. Okay, maybe you are busy looking for a way to recover files, but do not waste your time. Nobody can recover your files without our decryption service. तो इसमें शो हो रहा है कि आपके कंप्यूटर को क्या हुआ. ये मालवेयर शो कर रहा है आपके कंप्यूटर की जो भी डॉक्यूमेंट्स थी, डाटाबेसेस थी, फोटोज थी, वीडियोस थी, वो अब एनक्रिप्ट कर दी गई हैं. और आप और चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करें क्योंकि जो डिक्रिप्शन की है वो सिर्फ अटैकर के पास ही है. अब ये इसमें लिखा हुआ है कैन आई रिकवर माई फाइल्स. श्योर, वी गारंटी दैट यू कैन रिकवर ऑल योर फाइल्स सेफली एंड ईजीली. आप इजीली रिकवर कर सकते हैं फाइल्स को, लेकिन आपके पास उतना यू डू नॉट हैव नॉट सो इनफ टाइम. आपके पास उतना टाइम नहीं है. और आपको अगर डिक्रिप्ट करनी है फाइल्स को तो कुछ को तो आप कर सकते हैं फ्री में, लेकिन सभी फाइल्स को डिक्रिप्ट करने के लिए आपको पे करना होगा. आपके पास 3 दिन है पेमेंट को सबमिट करने के लिए. आफ्टर दैट द प्राइस, 3 दिन के बाद प्राइस डबल हो जाएगी. और अगर आपने 7 दिन में पे नहीं किया तो आपका डाटा फॉर एवर हटा दिया जाएगा. फिर ये दिख रहा है हाउ डू आई पे, कैसे पे करें. तो इसमें लिख रहा है बिटकॉइन एक्सेप्टेड हेयर. सेंड $300 वर्थ ऑफ बिटकॉइन टू दिस एड्रेस. ये एड्रेस है, इससे बिटकॉइन में पेमेंट मांगी है. तो ये जो इंस्ट्रक्शन विंडो है ये हमारा फेमस रैंसमवेयर अटैक था वानाक्राई, उसका है. तो ये हम देख सकते हैं कैसे शो होता है उसमें हमारे पास विंडो में. जब भी हमारा डाटा एनक्रिप्ट कर लिया जाता है अटैकर के द्वारा तो कुछ इस तरीके की विंडो शो होती है जिसमें टाइम दिया होता है, क्या क्या हुआ है सिस्टम को, कैसे क्या हम रिकवर कर सकते हैं, और मेथड ऑफ पेमेंट दिया हुआ है जो कि जनरली क्रिप्टो करेंसीज में होता है. The window gives the victims the time limit and instruction on how to pay as well as rundown on what exactly has happened on their data. ये हमने देख लिया. Okay. With the ransom paid, the malware may or may not decrypt the data or and self-destruct depending entirely on how nice the attacker. जैसे ही हमने रैंसम पे कर दी विक्टिम ने तो ये पूरी तरीके से कम्प्लीटली अटैकर के ऊपर डिपेंड करेगा वो हमारे डाटा को डिक्रिप्ट करता है या नहीं करता है. इधर वो उसको डिस्ट्रक्ट भी कर सकता है. अब हम देखेंगे डिलीवरी मेथड्स के बारे में. देयर आर वेरियस वेज दैट एन अटैकर कैन इन्फेक्ट ए टारगेट विद मालवेयर. बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे अटैकर एक टारगेट को, मतलब जो विक्टिम है उसको टारगेट कर सकता है यूजिंग मालवेयर. जैसे कि हम देख रहे थे हमारे पास फिशिंग अटैक्स थे, कुछ सोशल इंजीनियरिंग के वो भी थे. अब हम देखें फॉर एग्जांपल एन अटैकर में सेंड ए विक्टिम एन ईमेल कंटेनिंग ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल फाइल. एक अटैकर किसी विक्टिम को एक ईमेल भेज सकता है जिसमें हमारे पास एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल हो या फिर एक्सेस फाइल हो जिसके अंदर होता है एक मैलिशियस मैक्रो कोड है दैट इज एम्बेडेड इनसाइड द डॉक्यूमेंट सेट टू रन व्हेन अ यूजर ओपन्स द फाइल. ओके, दीज विल नॉट रन बाय डिफॉल्ट अनलेस द यूजर क्लिक्स द इनेबल कंटेंट. तो मैक्रो भी तब तक रन नहीं होगी जब तक यूजर क्लिक नहीं करेगा इनेबल कंटेंट पे ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन. अब इसमें हम देख सकते हैं
ये अब जैसे हमने वो फाइल ओपन की, यहाँ पे दिख रहा है सिक्योरिटी वार्निंग, मैक्रोज हैव बीन डिसेबल्ड। जब तक हम इनेबल कंटेंट नहीं करेंगे तब तक वो फाइल भी मतलब नहीं चलेगी, इसके अंदर नहीं चलेगी तो मालवेयर भी इंस्टॉल नहीं होगा। However, there are situations in which a user may genuinely wish to execute macros, and a good attacker will capitalize on these pretexts to convince the victim to click the button. लेकिन कभी कभी genuine situations होती है जहाँ पे हम macros यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें enable content भी करना पड़ता है। Similarly, the attacker may send the file as a compile.exe, a PDF or .ps1 PowerShell script or .batch script, an HTML application file, or even a JS file to be executed by the JavaScript interpreted built into the Windows. तो वर्ड फाइल और मैक्रोज के अलावा अटैकर हमें .exe फॉर्मेट में भी भेज सकता है, पावर शेल के फॉर्मेट में भी भेज सकता है, बैच स्क्रिप्ट के फॉर्म में भी भेज सकता है, और HTML एप्लीकेशन फाइल की फॉर्म में भी भेज सकता है। In short, there are many different ways and formats in which an attacker can send code to a victim. तो अगर हम शॉर्ट में कहें तो बहुत सारे तरीके से एक अटैकर विक्टिम को फॉर्मेट्स में भेज सकता है, और जब वो कोड एग्जीक्यूट हो जाता है तो इन्फेक्शन की तब शुरुआत होती है इन्फेक्शन की। Alternatively, the attacker may exploit a vulnerability in public facing infrastructure in a corporate environment. तो अटैकर किसी भी कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में एक वेट जस्ट अ सेकेंड, अटैकर में एक्सप्लॉइट ए वल्नरेबिलिटी। अटैकर किसी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करता है पब्लिक फेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे कि वेब सर्वर पे किया उसने, thus giving themselves an opening into the internal network and allowing them to start a larger attack facilitated by malware. Okay, अब कैसे सेफ रहा जा सकता है? स्टेइंग सेफ फ्रॉम मालवेयर एंड रैंसमवेयर इन पर्टिकुलरली, ये हम अपने आप को सेव कर सकते हैं अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस के साथ, और कीपिंग थिंग्स, और जो भी थिंग्स है सिस्टम्स की उनको अप टू डेट रख के। अब देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं हम। ऑलवेज एक्सेप्ट अपडेट्स एंड पैचेस व्हेन ऑफर्ड। जब भी हमें सिस्टम के द्वारा अपडेट्स और पैचेस ऑफर किए जा रहे हैं तो हमें हमेशा उनको अपडेट करना चाहिए, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, स्पेशली इन इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये अगर जैसे कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमें अपडेट ऑफर कर रहा है तो हमें वो करना चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए खास ये है। अपडेट्स ऑफन कंटेन फाइल्स टू सिक्योरिटी फ्लॉज, क्योंकि अपडेट्स में जो नए नए सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनकी कुछ फाइल्स होती हैं उनसे डील करने के लिए। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट दीज इन प्लेस एज सून एज पॉसिबल। नेवर क्लिक ऑन सस्पिशियस लिंक्स स्पेशली इन ईमेल्स। ईमेल्स में कभी भी किसी सस्पिशियस लिंक पे क्लिक करना ही नहीं है, ना ही हमें कोई फाइल अटैचमेंट्स ओपन करने हैं। अगर मैसेज आपको सस्पिशियस दिखता है तो उसको डिलीट कर दीजिए और फॉरवर्ड कर दीजिए एप्रोप्रिएट आईटी टीम या फिर आपके साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को। फिर हम देखेंगे ऑलवेज बी ऑन द लुकआउट फॉर पीपल ट्राइंग टू गेट यू टू डाउनलोड और रन फाइल्स स्पेशली ओवर ईमेल और इंस्टेंट मैसेजिंग। ओके, नेवर प्लग अननोन मीडिया डिवाइसेस इनटू इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर्स। जैसे कोई भी अननोन मीडिया डिवाइसेस हो सकते हैं, केबल्स हो सकती हैं, पेन ड्राइव्स हो सकती हैं, उसको कभी भी इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर्स में हमें प्लग इन नहीं करना है। इफ़ यू फाइंड ए डिवाइस इन, अगर आपको कोई डिवाइस ऐसा पब्लिक में मिलता है तो आप उसको तुरंत ही लीगल अथॉरिटीज़ को सबमिट कीजिए। अपने लैपटॉप में तो कभी भी प्लग इन करना ही नहीं है। अपने डाटा का हमेशा बैकअप रखना है, इम्पॉर्टेंट डाटा का। मेक श्योर दैट योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जो आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप जो भी यूज़ कर रहे हैं उसको हमेशा अपडेट रखना है। अब इफ़ यू और योर बिजनेस गेट इन्फेक्टेड विद रैंसमवेयर, अगर आप या फिर आपका बिजनेस अगर रैंसमवेयर से इफेक्ट हो जाता है तो आपको कभी भी रैंसम पे नहीं करना है। इंस्टेड आपको लोकल अथॉरिटीज़ को इमीडिएटली कॉल करना है और एंड ट्राई टू कंटेन द इन्फेक्शन बाय डिसेबलिंग योर राउटर।
आपको इन्फेक्शन को कंटेन मतलब लिमिट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना राउटर डिसेबल करेंगे, जो भी डिवाइसेस आपसे कनेक्टेड हैं उनको डिसेबल करेंगे, और अदरवाइज फिजिकली प्रिवेंटिंग द इन्फेक्टेड डिवाइस फ्रॉम कनेक्टिंग टू एनीथिंग एल्स। मतलब जो भी आपके डिवाइस है सबसे पहले जो कनेक्शन हो रहे हैं उनको रिमूव करेंगे अपन सबसे पहले। डू नॉट पावर द इन्फेक्टेड डिवाइस ऑफ। आपको जो डिवाइस इन्फेक्ट हो गया उसको पावर ऑफ तो कभी भी नहीं करना है, क्योंकि समटाइम्स इसमें क्या होता है कि रिस्क रहती है कि आपका डाटा और जो उसको रिकवर करने की कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी लॉस्ट हो जाती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट करेंसी डिड दी वानाक्राई अटैकर्स रिक्वेस्ट पेमेंट इन। तो जो अभी हमने वो एक वानाक्राई का विंडोज़ देखी थी कि किस तरीके की विंडोज़ आती है, तो उसमें हमें किस फॉर्म में पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा था अटैकर। तो अटैकर क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में एक्सेप्ट कर रहा था। वहाँ पे कौन सी क्रिप्टो करेंसी थी, तो $400 बिटकॉइन की फॉर्म में मांग रहा था। तो इसका आंसर है बिटकॉइन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पासवर्ड एंड ऑथेंटिकेशन के बारे में। दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।